अगर दोस्तों आगे चलते बड़ी के सामने सबसे पहले सबसे बड़ी हो जाएंगे दोस्तों, एक और राहुल गांधी निकालने जा रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा। तो दूसरी ओर चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन का ऐलान किया गया है। बताएंगे कब होने वाला है ये जोरदार तरीके का घमासान। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पूजा पाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने वाली समाजवादी पार्टी को अब बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता ने समर्थन कर दिया है। दोस्तों इसी के साथ में राहुल गांधी के साथ इंडिया गठबंधन की सारी पार्टी एकजुट होते हुए अपने अपने तरीके से प्रचार करने लगी है। दोस्तों बताएंगे कहां पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री रहे नेता ने किया है तिरंगे का अपमान। बताएंगे क्या है पूरा मामला। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। चलेंगे उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में बदलाव होने से कोई नहीं रोक सकता, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखता है। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 16 दिन 20 जिले और 1300 किलोमीटर की यात्रा के लिए राहुल गांधी बिहार के लिए निकल रहे हैं। दोस्तों आज रात राहुल गांधी पटना पहुंचने वाले हैं। ऐसे में राहुल गांधी की कल से शुरू होने वाली सभा को लेकर इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है दोस्तों, और पूरे बिहार में जबरदस्त तरीके का घमासान देखने को मिलेगा। दोस्तों राहुल गांधी की ओर से भी लोगों से ज्यादा संख्या में एकजुट होने की अपील की गई है। राहुल गांधी बोले कहा हम वोटर अधिकार यात्रा को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। ये सबसे बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार एक व्यक्ति एक वोट की रक्षा की लड़ाई है। राहुल गांधी के इस बयान के तुरंत बाद खबर सामने आती है दोस्तों कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का दावा किया है। दरअसल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोप को लेकर बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों के द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के अलावा अन्य किसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करना कोई नॉर्मल बात नहीं है। दोस्तों ये आश्चर्यचकित मामला है, यानी कह सकते हैं कि SIR और वोट चोरी के जो आरोप लगे उसका जवाब देने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारी आ रहे हैं। दोस्तों हालांकि राहुल गांधी पूरे बिहार का दौरा करने जा रहे हैं तो वो रुकेंगे बिल्कुल भी नहीं, और कहीं ना कहीं चुनाव के तरीके और चुनाव के वोटर लिस्ट पर जो राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं दोस्तों सबूत के साथ में उसका जवाब दे पाना तो किसी भी चुनाव अधिकारी के लिए असंभव है। अगर आप भी मानते हैं कि बहुत कम ही उम्मीद है लोगों को कि सही जवाब मिलेगा तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। 2 शब्द इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया के तौर पर जरूर दर्ज कराइएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कई बार चुनाव जीते पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने समाजवादी पार्टी का समर्थन करते हुए अपनी पार्टी को ही खड़ी खोटी सुना दी। दोस्तों समाजवादी पार्टी से विधायक पूजा पाल सदस्यता समाप्त करने पर समाजवादी पार्टी के कदम को सही ठहराते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कोई अगर समाजवादी पार्टी में रहकर भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करेगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार की तारीफ करेगा तो उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो स्वाभाविक तौर पर फैसला लिया जाता है। कुल मिलाकर भाजपा के लोग समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़ा कर रहे थे, लेकिन अब उनके ही नेताओं ने इस तरीके का बयान देकर कहीं ना कहीं स्पष्ट कर दिया है कि समाजवादी पार्टी एक लिमिट तक ही बर्दाश्त करती है, उससे ज्यादा अगर कोई नेता बढ़ने की कोशिश करता है तो एक्शन होना जरूरी है। दोस्तों इससे पहले पूजा पाल ने राज्यसभा के चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के कहने के बावजूद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन कर दिया था। दोस्तों तब से ही पार्टी लगातार वार्निंग दे रही है, वार्निंग देते देते थक गए, उसके बाद पता चला कि नहीं सुधरेंगी तो उसके बाद जाकर ये एक्शन लिया गया है। दोस्तों अगर आप भी मानते कि एकदम सही और सफल एक्शन लिया गया है, इसी तरीके से एक सबक सिखाया जाना चाहिए। जो भी व्यक्ति पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल मिले उसको तत्काल प्रभाव से पोस्ट से हटाकर मैसेज दिया जाना चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर मुकेश सहनी की ओर से भी एक वीडियो जारी किया गया। दोस्तों राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा का समर्थन करते हुए कहा गया कि आइए कदम से कदम मिलाकर इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बने। मुकेश सहनी ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि वो वीआईपी पार्टी की तरफ से पूरी तरीके से राहुल गांधी की इस यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। लोगों के बेसिक अधिकार की रक्षा करना सारी पॉलिटिकल पार्टियों की जिम्मेदारी, और इसीलिए राहुल गांधी के साथ में मजबूती के साथ खड़े हैं। अगर आप भी मानते हैं किसी तरीके से इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियों को एकजुट होकर बिना किसी लाग लपेट के डंके की चोट पर वोट चोरी का विरोध करना चाहिए तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज की तरफ, जहां पर पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय पाठक की राष्ट्र भक्ति का नकलीपन देखिए। दोस्तों के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उल्टा तिरंगा ध्वज लहराकर बीजेपी के नेता तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम के नायक राजा सरयू प्रसाद के किले के पास ये घटना हुई है और अत्यंत शर्मनाक है। इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भारत के झंडे को एकदम उल्टा कर दिया गया है। दोस्तों इसमें भारत का केसरिया रंग नीचे और हरा रंग ऊपर लगाया गया है, जबकि तिरंगे में एकदम उल्टा होता है। दोस्तों अशोक चक्र भी उल्टा दिखाई दे रहा है, यानी भाजपा के नेता को बेसिक ज्ञान नहीं है दोस्तों। और स्वतंत्रता संग्राम के जितने भी नायक हैं उन्होंने इस तिरंगे के लिए लड़ाई लड़ी थी दोस्तों, आज उस तिरंगे को उल्टा करके आराम से फहरा रहे हैं। उल्टे तिरंगे को लेकर भी इनको कुछ आश्चर्य नहीं लग रहा है कि कुछ गलत है, इसे ठीक कर लिया जाना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये केवल हवाई बातें बीजेपी के लोग राष्ट्रभक्ति को लेकर करते हैं, वरना सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से देशभक्ति के मामले को लेकर दोस्तों स्वयं अपने आप को एक्सपोज कर देती है। इनके बारे में 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2027 में हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। दोस्तों मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण अभियान से पार्टी ने तैयारी का आगाज किया है। दोस्तों पार्टी ने सरकार को फील्ड से फीडबैक मिल रहे उस पर अब उत्तर प्रदेश के अंदर तीसरी बार सरकार बनाने के दावे करते हुए 100 से ज्यादा विधायकों के टिकट काटने का मन बनाया है। दोस्तों 60 से 80 सीटों पर नए चेहरे उतारने की तैयारी चल रही है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी फिर से कई सारे लोगों के टिकट काटेगी। दोस्तों इस तरीके का दावा किया जा रहा है, लेकिन पिछली बार की तरह फिर अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी पलट जाएगी। दोस्तों जैसा कि पुराने विधानसभा चुनाव में हुआ था, जब मीडिया वाले दावा कर रहे थे कि बड़ा एक्शन लिया जाएगा विधायकों के ऊपर जिन्होंने कोई काम नहीं किया है, बाद में पता चलता है कि ज्यादातर विधायकों ने तो कोई काम ही नहीं किया। उसके बाद टिकट काटने का जो एक भूत सवार था दोस्तों थोड़ी देर में उतर जाता है और बीजेपी अपने पुराने नेताओं को ही मैदान में उतार देती है दोस्तों। लेकिन इस बार अगर ऐसा करेंगे तो जोरदार झटका देने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। इस बार गठबंधन को लेकर कोई हिचकिचाहट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। दोस्तों दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग अपडेट की तरफ, जहां पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पार्टी एनसीपी के विधायक धनंजय मुंडे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दोस्तों जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार लगभग 5 महीने पहले मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद धनंजय मुंडे ने सरकारी बंगला सतपुड़ा खाली नहीं किया। दोस्तों इस वजह से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने कानूनी नोटिस भेजा है। दोस्तों अंजलि दमानिया ने आरोप लगाया कि धनंजय मुंडे पर सतपुड़ा बंगले का 42 लाख रुपए का बकाया है। बंगले का मुद्दा उठाने के बाद धनंजय ने कहा था कि मालाबार हिल इलाके के अंदर तुरंत किराए पर घर मिलना मुश्किल है, मेरी तलाश भी लगातार जारी है। लेकिन अंजलि दमानिया ने 2 दिन पहले ट्वीट करके धनंजय के उपरोक्त झूठे दावे का पर्दाफाश किया है। दोस्तों कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ लगातार आम जनता का गुस्सा देखने को मिल रहा है। दोस्तों आम जनता जानना चाहती है कि जब सारे नियम जनता के ऊपर लागू होते हैं तो फिर नियम भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर क्यों नहीं लागू किए जा रहे, क्यों बीजेपी के नेताओं को इतना मौका दिया जा रहा है। साथ साथ दोस्तों कई सारी जगह ऐसी थी जहां पर भारतीय तिरंगे की जगह भगवा झंडा लहराया गया। दोस्तों लोग इस बात की खुशी मनाते, खासकर जितने भी अंधभक्त है वो इस बात से खुश थे कि तिरंगे की जगह ये भगवा झंडा लहराया जा रहा है। दोस्तों जबकि भारत के ऊपर इस तरीके के लोग कलंक है। आपको बता दें कि तिरंगा और आरएसएस के बीच में 36 का आंकड़ा देखने को मिलता है। दोस्तों इससे पहले तिरंगे का अपमान करने के कई आरोप आरएसएस के ऊपर लगे हुए हैं। दोस्तों और ये एक और नया मामला सामने आया है जहां पर आरएसएस के लोगों की तस्वीरें लगी हुई है और तिरंगा झंडा की जगह भगवा झंडा लहराया गया है। दोस्तों 2 शब्द जरूर लिखेगा इस तरीके की मानसिकता वालों के प्रति और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में वोट चोरी के खिलाफ यात्रा के लिए शंखनाद बज चुका है। दोस्तों राहुल गांधी का तंज पोस्ट किया वीडियो और वीडियो के माध्यम से राहुल गांधी ने कहा चोरी चोरी चुपके चुपके अब और नहीं चलेगा, हम लोग इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को कतई नहीं छोड़ने वाले हैं। दरअसल दोस्तों एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें राहुल गांधी की मुहिम का समर्थन करते हुए तंज कसे गए। दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी राहुल गांधी की यात्रा का समर्थन किया जा रहा है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही तरीका है, ऐसे ही सारे गठबंधन सहयोगियों को एकजुट होकर मुकाबला करना चाहिए तो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।